आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा, जो कि देश का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हम सभी का मुद्दा है। मैं बात करने जा रही हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मुझे ना सच में बहुत ही बुरा लगता है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल करता है। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री हैं और एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। आप लोग किस तरह के लहजे का इस्तेमाल करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये बहुत ही एक्चुअली गंभीर बात है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले नहीं, इनफैक्ट आज सुबह ही, थोड़े दिन पहले तो बहुत सारी चीज़ें देखी है, बट आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा। एक जर्नलिस्ट भी बड़े चटकारे लेके मज़े से, एक महिला थी जो कि प्रधानमंत्री जी से बहुत नाराज़ थी और नाराज़गी का कारण था कि गिर में जाके वो शेरों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब, और इतनी असभ्य भाषा से 56 इंच का ये ब्ला 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 ब्ला, बिल्कुल नहीं। और आप लोग कुछ भी होता है सारा बिल फाड़ देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। सो काइंड योर इन्फॉर्मेशन माई ऑल द लवली एंड जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मैं वेटेज डालूंगी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो कोई भी हो। फ्यूचर में अगर राहुल गांधी जी बनते हैं, केजरीवाल बनते हैं, अमित शाह बनते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। और आप लोग बड़ी आसानी से उनके ऊपर लांछन लगा देते हैं कि वो इतने करोड़ का सूट पहन के घूम रहा है, वो किस तरह का ये हुआ न फला हुआ न ढिकना हुआ। दैट इज़ वेरी वेरी मच रिडिक्यूलस। सबसे पहले क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? हेलमेट का जो रूल बना है, कितने सारे आप में से ये लोग हैं जो उंगली उठा रहे हैं वो हेलमेट पहनते हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात, आप जो बोलते प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, क्या आपने वोट किया है? दूसरा, आपने खुद क्या किया इस समाज के लिए? क्या आपने कभी जो एजुकेशन आपके पास है उससे किसी एक बच्चे को पढ़ाया है? अगर आप इस तरह की बात कैमरा के सामने आके बोलो तो डेफिनेटली इतनी कैपेबिलिटी है आपकी। क्या कभी किसी ने, आपने किसी एक इंसान का भी पेट भरा है? आपको हक कौन देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह की बातें बोले, जो कि मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। वो प्रधानमंत्री हैं, आप एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। आपको अगर उनसे कंप्लेन है, आपके पास कोई मुद्दा है, डेफिनेटली आप उस मुद्दे पे बात कीजिए। मैं खुद ना ही बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही कांग्रेस को, ना ही किसी भी पार्टीज को, लेकिन हाँ, उनके लिए रिस्पेक्ट जरूर है। और अभी किसी ने ऐसा कहा कि वो बोलते हैं कि वो नवरात्रि में उपवास रखते हैं, सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, और बिहार के भाषण में कहा कि मैं 365 दिन मखाना खाता हूँ। तो सबसे पहले आप जो इस तरह के कमेंट करते हैं ना, अपना होमवर्क पहले कीजिए। आप लोग, कोई भी मिनिस्टर जिस भी शहर में, जिस भी प्रदेश में जाता है और जहाँ पे वो भाषण देता है, तो डेफिनेटली उस शहर के मुताबिक जो भी अच्छा है वो अपने हिसाब से उस चीज़ को अगर अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं तो मतलब कि उसकी वैल्यू को वो बढ़ा रहे हैं। अगर मखाना का उन्होंने इस्तेमाल किया तो मखाना आज बाहरी देशों में बहुत महंगे पैसे में, रुपए में बिकता है। कुछ भी हो जाए देश में, कुछ भी हो जाए, तो वो नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? एक सिंपल से, अगर हम घर पे भी रहते हैं ना, तो वो कुछ भी हो जाता है तो हम लोग, जिससे हुआ है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, भले घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई भी हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सी बातें हैं। और मैं उन सारे मीडिया वालों को भी बहुत ही गलत ठहराऊंगी। वो जिस तरह से चटकारे ले के सवाल कर रहा था, तो वो भी बहुत निंदनीय है। आप बाकी किसी भी देशों की बात करते हैं, आप किसी भी देश में देखिए, कौन उसके राष्ट्रपति या पीएमओ के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करता है?
आपको हक ही नहीं बनता है, आप खुद मर्यादा में नहीं है और आप बात करती हैं कि उनको मर्यादा में रहना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था। और रहा सवाल कुंभ मेला का, इतना बड़ा आयोजन पहली बार भारत में हुआ और इनकी ही सरकार में हुआ। अब वो तो लोगों को देखना समझना था ना कि हाइजीन, क्या वहाँ पे डस्टबिन नहीं थे? डेफिनेटली थे। क्या वहाँ पे बाथरूम्स नहीं थे? डेफिनेटली थे। अब हर चीज़ का मुआयना प्रधानमंत्री थोड़े ना करेगा। ये तो हम पे है ना कि हम जैसे अपना घर साफ रखते हैं तो हम रास्ते क्यों साफ नहीं रख सकते हैं? क्यों हम कहीं भी कुछ भी खा के कचरा फेंक देते हैं, गाड़ी से बाहर चलते फिरते बॉटल्स फेंक रहे हैं? ये हमारी सिविलियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देश का जो प्रधानमंत्री है वही करेगा जो करेगा। ये कहाँ से जायज़ है? मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ। आज राहुल गांधी को भी पप्पू पप्पू करके जो संबोधित किया जाता है, मैं उसकी भी मतलब घोर मैं निंदा करती हूँ। ये आप लोगों को आसान लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है। एक घर चलाने में दम निकल आता है तो वो तो देश चला रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी है। और आज जिस बड़े से ब्रिज पे, पुल पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ हम लोग निकल रहे हैं, तो ये इसी सरकार ने की है। और जो भी सरकार आए आगे, सभी सरकार का आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपकी समस्या है, आप समस्या पे बात कीजिए, लेकिन आप किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और फिर आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। मुझे तो किसी एंगल में एजुकेशन नहीं दिखता है यहाँ पे। और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे कि उन्होंने किसी फिल्म स्टार की तरह फोटोग्राफर की टीम न चश्मा पहन के, क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? और इतना बड़ा प्रधानमंत्री होगा तो मीडिया बुलाने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, खुद भी पहुंच जाते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की बात है। और उन्होंने एक नॉर्मल नागरिक की तरह एक पोस्ट को शेयर किया, उस पर इतना हंगामा हो गया। उन्होंने जो जो काम नहीं किए उस पर बात होती है बड़े ज़ोर शोर से, जो जो काम किए हैं उस पर बात क्यों नहीं होती है? दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आप कभी ऐसे बोलते, कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं उन्होंने और उनकी सरकार ने। बुराई करते हैं तो तारीफ के भी तो हकदार है। और एटलीस्ट इतना तो वो डिज़र्व करते हैं देश के प्रधानमंत्री कि हम रिस्पेक्टफुली उनको बुलाएं। और ये मैं हर उस इंसान को बोलना चाहती हूँ, जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे की एटलीस्ट रिस्पेक्ट रखिए। क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी क्लिप्स सिर्फ भारत नहीं बाहर भी यूज़ होता है और इसका नुकसान हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं सफल रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ अपनी बातों से, और आप लोगों की राय भी डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगी। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, देश के नेता हैं, देश के पुलिस अधिकारी हैं, उन सबको फुल ऑन रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दिल से मिलनी चाहिए। जो हमारे मिलिट्री वाले हैं वो क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं और देना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य, और मुझे इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे आप सबकी राय चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह के सामाजिक मुद्दे और बहुत छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं और मेरी टीम हमेशा आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। सो क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय हिंद,
जय भारत।